दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं ऑरबिंदो फार्मा की। और देखिए कैसे ऊपरी स्तरों से वापस से वहीं से गिरावट शुरू हुई है, जो मैं आपसे अपने लास्ट वीडियोस में लगातार ऑरबिंदो फार्मा में कहता आ रहा हूं। और बीच में मैंने आप फिर देखा होगा कि ऑरबिंदो फार्मा ने वीडियो काफी समय से नहीं बनाया था। लास्ट टाइम जब बनाया था मैंने कहा था भाई यहाँ काफी अच्छा सपोर्ट है, यहां से तेजी हो सकती है। वहां से स्टॉक ने वापस से, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भयंकर तेजी दिखाई, और एग्जैक्टली वहीं से गिरावट शुरू हुई है, जहां मैंने कहा था कि ये एक ऐसा जोन है कि इसके बाद ऑरबिंदो फार्मा में तेजी आने के लिए एक बहुत बड़ी रैली चाहिए। और उसके बाद आप देखिए ऊपरी स्तरों से एक बड़ी गिरावट शुरू हो चुकी है। क्यों ये गिरावट हुई, कैसे, जैसे ही कुछ अच्छी चीजें आई वापस से बड़े ऊपर के टारगेट आने शुरू हो गए, और फिर से रिटेल इन्वेस्टरों को ऊपरी स्तरों में उसी तरह फंसाया गया जैसे हमेशा फंसाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ऑरबिंदो फार्मा में अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर काफी वीडियोस बना चुका हूं, तो आपको पता होगा कि जिस रेंज की मैं बात करता हूं वहीं से वापस ये स्टॉक भागता है, और जहां बोल रहा हूं मैं बार बार से वहीं से गिरावट आ जाती है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होती है। साथ दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऑल नोटिफिकेशन की। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है प्लीज एक बार चेक कर लीजिए कि आपने ऑल नोटिफिकेशन दबाया है या नहीं। अगर नहीं दबाया हो प्लीज दबा दीजिए। अब देखिए सीधा मैं आपको लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड 673.02% की आज 73.020 में बंद हो रहा है स्टॉक। लगभग 3:30 बजने वाले 2 मिनट बचा है। 2.85% की गिरावट है। ठीक है, देखिए इस गिरावट में सबसे ऐसी चीज ये है, अगर स्टॉक 675 के नीचे बंद होता है, जब स्टॉक क्लोज हो जाएगा, सब सेटल डाउन हो जाएगा, लगभग 3:40-45 के आसपास चीजें सब सेटल हो जाती हैं, तो उसके बाद देखिएगा अगर इस 775 से नीचे बंद होता है, जो देखिए वापस से बाउंस करना शुरू कर दिया है 674.60 के आसपास, क्योंकि 675 जो है ना दोस्तों, एक बड़ा तगड़ा सपोर्ट है इसका नियर टर्म में। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 675 के आसपास नीचे अगर ये बंद होता है तो कल वापस से गिरावट हो सकती है। और देखिए इस रेंज में जब आपसे कह रहा हूं, आप पिछले एक महीने का इसका देखिए, ये गिरावट हुई थी, ये देखिए 700-608 के आसपास। और मैंने हमेशा कहा है कि ये जो 600 रुपए से लेकर के ये 610 है। ठीक है, और अगर थोड़ा ब्रॉडर रेंज में जाएंगे तो 610 से लेकर के 630 के बीच ये इतने अच्छे लेवल हैं ऑरबिंदो फार्मा में एंट्री के लिए। इतना ज्यादा बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। जब भी ये स्टॉक यहाँ आएगा, यहां से आपको एक बड़ी तेजी दिखाएगा। और देखिए हुआ वहीं से। ठीक है, आप देखें 1 सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं। ये गिरा स्टॉक 608, और उसके बाद इसकी रैली देखिए आप 18% से ज्यादा की रैली दोस्तों। और ये मैं बता दूं आपको, सिर्फ हुई है 18 दिनों की, सिर्फ 18 दिनों में। ठीक है, यानी 18 दिनों में स्टॉक ने 18% की तेजी दिखा दी थी। और देखिए दोस्तों बंद हो रहा है स्टॉक, और अभी 675 के ऊपर चला गया है। कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है क्लोजिंग बेसिस 675 के नीचे जाना एक बड़ी बात हो सकती है। और देखिए उस सपोर्ट को बचाने की बड़ी जबरदस्त कोशिश ऑरबिंदो फार्मा कर रहा है। ठीक है, और देखिए आप पिछले 1 साल की अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से ये जो गिरावट हुई उसके बाद से गजब की रेंज में दोस्तों देखिए, और बार बार ये यहां पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर भागता है। ये कौन से रेंज है, सबसे पहले ऊपरी देखिए आप 1 650, 2, ठीक है, ये 3, ये देखिए आप 3, फिर ये देखिए, और निचले स्तरों पे 616, ये 605, फिर ये 608, फिर ये 621। यानी आप एक चीज देखेंगे, एक ब्रॉडर रेंज में जो है सपोर्ट यही सपोर्ट ले रहा है, और 650 को एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। यानी कि ऊपरी स्तरों पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे दैट 750, ठीक है, और निचले स्तरों में 630, माफ कीजिएगा 630। ये जो रेंज है परफेक्ट, ये आपको दे रहा है एक, कह सकते हैं स्विंग ट्रेड का गजब मौका। बहुत अच्छा बाउंस करता है हमेशा यहां से। यानी कि ये जो सपोर्ट है ना पूरी रेंज को बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों ये। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं 600 जो 730 है, 735 के आसपास जब ये जाता है स्टॉक, वहां पे दोस्तों बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। वहां पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आए थे,
बहुत अच्छी रेंज है, आप तुरंत से प्रॉफिट बुक कर ले, ठीक है। और निचले स्तरों में वापस ही आए क्योंकि बहुत समय से आ रहा है। आप देखिए ये जो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ये जो इसकी कंसोलिडेशन है पिछले, ये रहा, ये जो गिरावट हुई ये रहा अगस्त, और आप देखिए ये आज है मार्च, मतलब आप देखो 7 महीने से, टोटल 7 मंथ से ये यहीं के आसपास रेंज कर रही है, एक रेंज बाउंड में, यानी इतनी अच्छी आप कह लीजिए स्विंग ट्रेड देती है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक। ये तो बात होगी लेवल्स की। आपको मैंने एक चीज हमेशा कही थी, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसकी जो मैनेजमेंट है ये कभी शांत नहीं बैठती, हमेशा उठा पटक खरीदा बेचना ये लगातार करती रहती है। और इसी के तहत आपने ये न्यूज सुनी, जब ये तेजी आपको दिखी, सबसे पहले आप देखिए ये जो सबसे पहले न्यूज निकल के आई, दैट एज पर मीडिया रिपोर्ट पी फर्म ब्लैकस्टोन इज नियरिंग अ डील टू एक्वायर एन 8 to 10% स्टेक इन यूगिया और बिंदो सब्सिडरी हाउसिंग इट्स इंजेक्टेबल एसेट। इसकी जो इंजेक्टेबल एसेट है इसके लिए कह लीजिए ब्लैकस्टोन बस डील क्लोज करने वाला है। और दोस्तों जो लास्ट मेरा वीडियो था वो इसी के ऊपर था, टोटल 3 फर्म्स थी जो ये डील क्लोज करने के ऊपर थी, इसके इंजेक्टेबल बिजनेस को ऑरबिंदो फार्मा के, और उसके अगले ही दिन से वापस से तेजी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लगभग 3.5 से 4 बिलियन डॉलर की डील थी जिसमें 8 से 10% स्टेक अपने इंजेक्टेबल बिजनेस का ले रहे थे, ठीक है। अब आप देखिए ये तो चीजें हो गई यहाँ की, ठीक। इसके बाद एक और अच्छी न्यूज आती है, ये है ये ऑरबिंदो फार्मा बाइज वेरिटास फॉर 171 करोड़ टू एंटर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस, ठीक है। इसके बाद ऑरबिंदो फार्मा की एक और न्यूज आती है कि भाई वो एक इंजेक्टेबल कह लीजिए जो डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस है उसे 171 करोड़ में खरीद रही है, ठीक है, ठीक है, ऑन डेट फ्री एंड कैश फ्री बेसिस। तो देखिए आप, मैं हमेशा कह रहा था ऑरबिंदो फार्मा एक ऐसा है, निवेशकों के लिए ऐसा ऐसा स्टॉक है जो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करते हो, जो ये जरूर देख सकते हो भाई ये जो कंपनी है ये ऐसे ही नहीं बैठेगी, इस ये जो है कुछ खरीदती है कुछ बेचती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव कंपनी है ये दोस्तों, ठीक है। और ये वेरिटास है क्या, तो आप देखिए Aurobindo Pharma Limited has entered into the domestic formulation business with acquisition of Veritas Healthcare Limited. Aurobindo Pharma will acquire the business certain assets of Veritas for cash consideration of 1.71 billion rupees. ठीक है. Now anti-infectives and pain management are the key therapeutic areas where Veritas currently operates. ठीक है. तो जो एंटी इन्फेक्शन जो इन्फेक्शन होता है प्लस जो पेन होती है उनके मैनेजमेंट ये फ्री का है, क्योंकि इसका मेन फोकस है इस वेरिटाइज का। नाउ वेरिटाइज कंट्रोल्ड बाय द प्रमोटर ऑफ ऑरबिंदो फार्मा एंड डील इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। द कंपनी हैज एन एम्बिशियस सेल टारगेट ऑफ 10 बिलियन रुपीज इन 3 years, यानी कि अगले 3 सालों में 10 बिलियन रुपीस की सेल्स के अंदर टारगेट है फ्रॉम द डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस विद द स्ट्रेटजी ऑफ एक्विजिशन एंड ऑर्गेनिक लॉन्चेस। और देखिए जो ये खरीदारी कर रहे हैं ना, जो एक्विजिशन कर रहे हैं, ये उनके लॉन्ग टर्म प्लान के तहत है, जहां ये कह रहे हैं कि भाई हम 10 बिलियन रुपीस का कह लीजिए एक एम्बिशियस सेल टारगेट रखेंगे 3 साल का, ठीक है, जिसमें जो कह लीजिए किस तरह होगा, हम एक्विजिशन भी करेंगे प्लस अपनी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जो कह लीजिए जो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है उसके थ्रू करेंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब जो बिना किसी एक्विजिशन के या कह लीजिए बिना कोई कंपनी खरीदे, इसके थ्रू जो नॉर्मल तरीके से बढ़ती है, ठीक है। और इसके बाद आता है टारगेट का सिलसिला। आप देखें, ये देखिए एड ऑरबिंदो फार्मा सेट टारगेट 750 आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, ठीक है, ये 29 मार्च का है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है एक्सिस सिक्योरिटीज का। एक्सिस सिक्योरिटीज में क्या है, 785 का टारगेट, मतलब 750 से लेकर के 785 का टारगेट आता है, ठीक। और ये आया, और ये कब आया था, जब स्टॉक है तो दोस्तों 720 रुपए में। अब आप बताएं वो रिटेल निवेशक जो 720 रुपए के आसपास लिए होंगे वो तो सीधा पहुंच गया 775 के आसपास, ठीक है, सीधा 775 के आसपास पहुंच गए, यानी कि 5 से 8% का सीधा सीधा आपको यहाँ गिरावट देखने मिल रही है, ठीक। तो देखिए यही मैं कहता हूं कि जो टारगेट्स देख के हमें नहीं जाना चाहिए कहीं भी, हमें यह देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा आप कह लीजिए सपोर्ट है, सपोर्ट में हमें तरीके से खरीदारी करनी है, और रेजिस्टेंस जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है वहां हमें ये देखना है कि क्या हम उस रेजिस्टेंस पे इस कंपनी को सेल कर सकते हैं। तो देखिए ऑरबिंदो फार्मा में फिर कहूंगा अगर निचले स्तरों पे हैं बिल्कुल बने रहे, लॉन्ग टर्म के लिए ऑरबिंदो फार्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपरी स्तरों से थे, लॉन्ग टर्म के लिए आए थे,
तो अभी एवरेज करने की प्लीज प्लीज कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए और बिंदु फार्मा के अगर 775 तोड़ेगा देन मुझे लगता है 750 के आसपास, ये मुझे ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं लगता, लेकिन हाँ 730 जाने की आराम से उम्मीद रखेगा अगर 750 तोड़ता है। और ये एक ऐसा लेवल है जहां पे आप एवरेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। 750 में कर सकते हैं, लेकिन वहां से गिरावट के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो यदि आपके पास काफी अच्छा अमाउंट है, बहुत ज्यादा आपके लीजिए पोर्टफोलियो बड़ा है आपका, तो 750 के आसपास आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर मी 730 के आसपास एवरेज करना काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यदि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।